सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि चल रहा है आईयूपीएससी नेमिंग। उन्हीं में हम आगे बात करने वाले हैं। बात यही चल रही थी कि आईयूपीएससी मतलब नेमिंग लिखना, किसी का नामांकन, किसी कार्बन यौगिकों का नामांकन कैसे करेंगे। नामांकन करने के कुछ तरीका थे जिन तरीकों को हमने आपको समझाया। कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हमने आपको आपके सामने प्रस्तुत किया कि बाबू ऐसे करके फॉर्मूले आप रखेंगे तो किसी भी कार्बनिक यौगिका या किसी भी कार्बन यौगिक का नामांकन आप आसानी से कर लेंगे। रही बात कि नामांकन करना क्यों जरूरी है, तो नामांकन करना जैसे हम सबका नामांकन होता है उसी प्रकार किसी भी कार्बन यौगिक का नामांकन करना अति आवश्यक होता है। और इसको आईयूपीएससी नेमिंग या कॉमन नेम से लिखते हैं। कॉमन नेम, आईयूपीएससी नेम, थोड़ा सा अंतर होता है। रही बात की आईयूपीएससी नेमिंग करने की, तो हमने आपको एक एक क्रमबद्ध तरीके से कराया और हमने आपको बताया कि कैसे इसकी नामांकन कर लेंगे। अगर हम बात करें कि कॉमन कैसे करेंगे, तो कॉमन में एक चैन होगी, कॉमनली आप उसको बोल देंगे हेप्ट, प्रोप, जितने कार्बन की चैन होगी उसको कॉमनली आप बोल देंगे। और जहां अल्कोहल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप या जो भी ग्रुप जुड़ा होगा आप वहां पे बोलेंगे। रही बात की टोटल ऑफ समरी कैसी थी कि हमने कहा कि 2-4 क्वेश्चंस आपने बोला कि सर क्वेश्चंस करा दीजिएगा, क्वेश्चंस हमने करा दिया, आपके डाउट क्लियर हो गए। अब चूंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, आइए देखते हैं रासायनिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो देखते हैं, हेड डालते हैं कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो अगर हम बात करें, हमने कहा था कि कोई भी पदार्थ दो प्रकार की प्रॉपर्टीज रखता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो जैसा दिखे। मैंने कहा कि जो कार्बन है, कार्बन के अपरूप भी पढ़ाया हमने, कार्बन के चतुस्संयोजी होने का कैरेक्टर भी बताया और कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनते हुए हमने दिखाया था। वो सब क्या हो गए, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कार्बन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो रासायनिक क्रिया में जैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैसे कैसे ये रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है। तो पहला है बाबू, हम बोल सकते हैं कंबस्शन। क्या बोलेंगे, कंबस्शन। कंबस्शन मतलब होता है दहन। क्या होता है, दहन। दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का हिंदी में होता है बाबू ऑक्सीकरण। तीसरा है रिडक्शन। तो क्या बोलेंगे यहां पे, अपचयन। चौथा है एडिशन। एडिशन रिएक्शन मतलब कि योगात्मक अभिक्रिया। और यहीं पर हम आपको बोल देंगे कि पांचवा जो है, सीधे सीधे बोलेंगे सब, हम बोलेंगे प्रतिस्थापन। यहां पर हम लिख सकते हैं कार्बन निम्न रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला कंबस्शन, दहन। दूसरा है ऑक्सीडेशन। तीसरा है रिडक्शन। चौथा है एडिशन। और सिंपल सी बात करें कि यहां पर हमको कि ध्यान से देखना है, एक एक चीज को और समझते हुए चलना है कि कैसे कार्बन का दहन कैसे होगा। ऑक्सीडेशन में हम बात करें कैसे ऑक्सीकरण होगा। तीसरा हमने बात किया कैसे ये रिडक्शन, कैसे अपचयन करेंगे। और चौथा हमने बोला कि एडिशन रिएक्शन मतलब कैसे योगात्मक अभिक्रिया में, ये योगात्मक अभिक्रिया की तरह कैसे ये अपने आप को लेके जाएंगे और कैसे ये करेंगे। इन सब चीजों को एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला हेडिंग लगाइए कंबस्शन अभिक्रिया। क्या लगाएंगे बाबू, कंबस्शन अभिक्रिया। फटाक से हेडिंग लगाते हैं कंबस्शन अभिक्रिया। दहन। आओ समझते हैं दहन अपक्रिया क्या होती है। तो दहन का मतलब है समझना, यहां पर
दहन मतलब कि किसी भी कार्बन यौगिक, यहां पे लिखेंगे किसी भी कार्बन यौगिक, किसी भी कार्बन यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की प्रक्रिया दहन अपक्रिया कहलाती है। समझना, किसी भी कार्बन या हम बोले किसी भी कार्बन यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब कि ये जो अभिक्रिया होने वाली है दहन अपक्रिया, ये किसकी उपस्थिति में होने वाली है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और विदाउट ऑक्सीजन ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होती है तो हम इसे क्या बोलेंगे? दहन अभिक्रिया। अगर हम बात करें कि कार्बन यौगिक, हम बोल सकते हैं कार्बन यौगिक दो प्रकार के, हाइड्रोकार्बन में हमने कहा था कि दो प्रकार के, वहां पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो अगर हम बात करें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या जस्ट एग्जांपल पहले ले लो, उसका सैचुरेटेड देखते हैं। इस बात से देखते हैं कि किसी भी कार्बन यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की प्रक्रिया दहन अपक्रिया कहलाती है। जैसे आओ देखते हैं। जैसे हमने कहा मीथेन, CH4 मीथेन, इसे क्या बोलते हैं? मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बाबू? देखो, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को व्यवस्थित कर दो और ये हाइड्रोजन, ये CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएंगे, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ये रिएक्ट करेगा, ये सीधे सीधे रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और साथ में कुछ लाइट निकलेगी। तो मैं यहां पे कह दूं कि जैसे ये रिएक्ट करेगा, देखो ये ऑक्सीजन रिएक्ट किया कार्बन के साथ तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, फिर हीट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट, कुछ लाइट इमिट होगी कह सकते हैं। परंतु इस रिएक्शन को समझो। आप कहोगे सर ये रिएक्शन किया कैसे? तो यहां से देखो, कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अगर हम बात करें यहां पर समझना कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अगर कार्बन हाफ मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे बोलते हैं बाबू कार्बन डाइऑक्साइड और इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर O2 है, O2, तो ये ऑक्सीजन रिएक्ट किया कार्बन से तो ये क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहीं पर देखो दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे, सिंपल सा बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। यहां पर हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 4 हो गया तो ऑक्सीजन की संख्या यहां पे कर दिया जाए 4। क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया? संतुलित करना सिखाया कि नहीं सिखाया है? देखो यहां पर देखो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4, कार्बन 1 कार्बन 1। क्या ये बैलेंस है? मतलब हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्ट कराया जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वाटर प्राप्त होगा। तो सिंपल से हमने देखा कि जब सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि जब भी किसी कार्बन यौगिक का दहन होगा या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन होगा या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो सदैव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ हीट और साथ में ऊर्जा, सीधे सीधे बोल सकते हो कि ऊर्जा मिलेंगे। यहां हम बोल सकते हैं कि इसको सब मिटा के सीधे लैंग्वेज में बोल दें कि ऊर्जा प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। अब यहीं पर इसको बोला जाए कि मीथेन कहां देखने को मिलता है, तो आप इस मीथेन को देखते हो कहां? अपने घर में सिलेंडर में। जब उसको जलाते हो तो यही होता है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और जल के कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लेम पे जब हाथ रखे तो हल्का लिक्विड टाइप बनता है और कुछ एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। वही हमने लाइट लिखा था, लाइट इमिट हो रहा था और कुछ हीट निकल रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पर एक चीज समझनी है हमको कि नोट पॉइंट में लिखना, नोट पॉइंट में बेहतरीन बात है, इस पर समझना जरूर। नोट पॉइंट में कि हम कंबस्शन करा रहे हैं, दहन करा रहे हैं,
तो दहन कराने के लिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने बोला था आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमने बोला था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर दहन हो रहा है, क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, तो ये जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, परंतु कैसा, इसका रंग कैसा होगा, नीला, कैसा होगा वो, ब्लू, और नॉन स्टिकी होगा। मतलब कि नॉन स्टिकी मतलब कि इसमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं होंगे और ये नीले कलर के फ्लेम में पूर्णतः जल जाएगा, पूर्णतः जलेगा। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर दहन हो रहा है, ध्यान रखना, दहन होगा तो ये ब्लू नहीं येलो फ्लेम देंगे। कैसे देंगे, येलो फ्लेम, मतलब इसमें आग कैसा जलेगा, पीले कलर का, और साथ में ये स्टिकी होंगे, मतलब कि अगर हाथ इनके ऊपर रख दिया जाए तो हाथ चिपचिपा हो जाता है। आप सोचो, इमेजिन करना कि ठंडी में जब हम लोग आग वाग सेकते हैं और वो भी लकड़ी की आग, तो उसमें जब हाथ सेकने के बाद ऐसे हाथ करते हैं थोड़ी चिपचिपाहट हो जाती है। लेकिन यही जाके गैस के ऊपर से, जो गैस हम लोग के जिस पे खाना बनते हैं, सिलेंडर वाला जो गैस, वहां पर जाके ऊपर हाथ सेकना, आपके चिपचिपाहट नहीं बनेंगे। मतलब कि ये येलो के साथ साथ इसमें थोड़ा सा स्टिकी, मतलब कि क्या हो गया कि इसमें तो कुछ धुआं हुआ, कुछ ऐसे फ्लेम के साथ निकले और ये पूर्ण रूप से बर्न नहीं हुए, जिसकी वजह से हाथ में लगने के बाद ये थोड़ी चिपचिपाहट इनमें बनी रहेगी। जबकि ये ब्लू कलर का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से इसका दहन हुआ है। क्या हुआ है, पूर्ण रूप से दहन हुआ है, और पूर्ण रूप से दहन होने के साथ साथ इसमें कोई स्टिकनेस नहीं बचती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम अगर बात करें कार्बन यौगिक का रासायनिक गुण, तो सबसे पहला हमने पढ़ा दहन अपक्रिया। क्या पढ़ा, दहन अपक्रिया। छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी बातें हैं, ज्यादा इसमें आपको बहुत फैलने वाली बात नहीं है, परंतु इतना समझना है कि आप किसी भी कार्बन यौगिक का दहन कराएंगे तो सिंपल सी बात, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा मिलेगी। मेजर चीज इसमें है ऊर्जा, हमें चाहिए क्या, ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन का हुआ दहन, तो ये ब्लू कलर का फ्लेम आया और ये नॉन स्टिकी रहा। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे ही इसका दहन कराएंगे ये येलो फ्लेम होगा और स्टिकनेस इसमें रहेगी और ये चिपचिपाहट बना रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन है उसके वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। और रही बात, एक और चीज विशेष बात आपसे करनी है कि जो आप लोग इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम कर रहे हो, अच्छी बात है, परंतु उसका जवाब इस चैनल पे ना देके एक दूसरा चैनल आनंद जायसवाल टॉक्स करके रखा गया है, और उस चैनल पे आपको हम वहाँ से अपडेट देते रहेंगे, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी पर्सनल बातें हैं, वहाँ हम लोग बातें करते रहेंगे और आपके आंसर सारे वहीं पे मिलेंगे। क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, तो इस पर आप हम सब जो है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम की बात यहाँ नहीं कर सकते, परंतु वहाँ पे हम लोग खुल के बात किया जाएगा। जो भी बात आपके दिमाग में चल रही है, आप पर्सनली आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप डीएम करो इंस्टाग्राम पे, जो कि हम हर एक बात को वहाँ से उठा के आपसे शेयर करेंगे और आपसे जुड़े। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, और इन सब मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे बात नहीं हो सकती, तो हमने उस चैनल्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप ध्यान से उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन, जैसे इस चैनल का बेल आइकॉन आपने नोटिफाई कर लिया है, वैसे वहाँ पे भी कर लीजिएगा। जैसे भी जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी बातें वहाँ पे होंगी, और यहाँ के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, वहाँ पे हम लोग की बातें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं। सो थैंक यू वियर्स।